यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा। अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। हे प्रभु, तू सब पर दिया करता है और जो कुछ तूने बनाया उनमें एक से भी घृणा नहीं करता। तू मनुष्यों के पापों पर इसलिए ध्यान नहीं देता कि वे पश्चाताप करके तेरी क्षमा प्राप्त करे, क्योंकि तू हमारा प्रभु ईश्वर है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज राख बुधवार है। आज से हम 40 दिनों तक हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए, हमारे अंतरतम को शुद्ध करने के लिए प्रत्येक ध्यान रखकर जीवन बिताने वाले हैं। हम आज से प्रार्थना, उपवास, दान, इस पर जोर देकर जीवन बिताने जा रहे हैं। आज से हम प्रभु के और करीब रहकर जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें अति सुंदर काल के लिए, 40 काल हमारे आत्मा की शुद्धता के लिए एक विशेष काल कलीसिया ने हमें प्रदान की है। सानंद इस पर भाग लेकर हम हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए परिश्रम करें। आइए अपने आप को तैयार करें, ईश्वर के वचन को सुनकर उस वचन से सशक्त होकर हमारे आध्यात्मिक संघर्ष जारी करने के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ऐसी कृपा करके हम पवित्र तपस्या द्वारा क्रिस्तीय सेवा अभियान के लिए स्वयं को सबल बनाए और आत्म संयम के अस्त्र शस्त्र धारण करके शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानिक जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ, अध्याय 2 पद संख्याएं 12 से 18 तक। पाठ का मूल वाक्य है, अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो।
प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट जाओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओ, सियोन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मोहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह ना कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। करता क्षमा याचना में भगवन, मेरी खता तू भुला दे भगवन। करता क्षमा याचना में भगवन, मेरी खता तू भुला दे भगवन। देखो जिधर भी राहें नहीं है, मुझको बचा दे जीवन प्रभु, मुझको बचा दे जीवन प्रभु। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। अपने दिल में मुझको बसा ले, करुणा सागर दया निधान। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वचन संख्या 20 से अध्याय 6 वचन संख्या 2 तक। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ न होने दे, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष।
आज अपना हृदय कठोर न बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानना पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देख सके। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन कर लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य हैं ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पुराने विधान में कहा गया है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19 में, मनुष्य तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगे। और न्याय विधान में कहते हैं, मनुष्य तुम ईश्वर की संतति हो, तुम ईश्वर में मिल जाओगे। प्रभु यीशु मसीह के आने के द्वारा, उनके प्रायश्चित बलि के द्वारा हम इंसान जो मिट्टी हैं, हम लोगों को ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बनने का बड़ा सौभाग्य मिला है। और इसलिए हम लोगों को उस ईश्वर से मेल करने के लिए कोशिश करनी है। आज के दूसरे पाठ में यीशु वचन हमसे कहा, यह 40 काल ईश्वर से मेल करने का एक विशेष काल है। यह 40 काल उपयुक्त समय है, क्योंकि कलीसिया की सब संतान जो है इसी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उसी में लगे रहते हैं इस काल में। और जैसे हम लोगों को इस दुनिया में त्योहार के समय कुछ छूट मिलती है, उसी प्रकार हम लोगों को भी स्वर्ग से विशेष वरदान प्राप्त करने का समय है 40 काल। जिनकी दृष्टि आत्मा में है उनके लिए सबसे सुंदर काल है 40 काल, जबकि जिनकी दृष्टि शरीर में है तो उनके लिए ये एक बुरा काल है। प्यारे विश्वासियों, हमें हमारे हृदय के परिवर्तन के लिए, आत्मा की शुद्धिकरण के लिए दम लगाकर, जोर लगाकर हमें
आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहने का समय है। और यहाँ पर आज के जय घोष में हमने सुना, अपना हृदय कठोर मत बनाओ। एक काल में हृदय कठोर ना कर ले, बल्कि रो रो कर आंसू बहा कर ये 40 काल में हम लोगों को जीवन बिताना है, ताकि हमारा मेल ईश्वर से हो जाए। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि दिल की गहराई से रो रो कर, दिल लगा कर हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करनी है, दान देना है और अन्य यीशु वचन पढ़ना, पूरे आध्यात्मिक सत्कार्य हम लोग को करना चाहिए। यीशु मसीह आज के सुसमाचार में 3 चीज़ों पर जोर देते हैं। प्रार्थना करो। प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर को दिखाने के लिए। और प्रार्थना इसलिए करना है कि हमें ईश्वर के साथ हमारा संबंध है उसमें सुधार लाने के लिए, और प्रार्थना करते हुए ईश्वर के साथ एक बनने के लिए हमें परिश्रम करनी है। दूसरों को दिखाने के लिए अगर हम करें, हमें तारीफ मिलेगी, अच्छी बात है, लेकिन स्वर्ग राज्य में जब जाएंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो इसलिए संसार के लोगों से तारीफ लेने से अच्छा है ईश्वर से तारीफ लेना। वो हमारे आनंद जीवन के लिए कार्य में आ जाएगा। तो दुनिया में जो भी तारीफ मिलती है वो सब क्षण भंगुर है, उसके पीछे ना जाए प्यारे विश्वासियों। और दूसरा है उपवास करें। उपवास करने का एक मकसद यह है कि खुद के साथ अच्छा संबंध बनाना, खुद पर विजय पाना। उपवास करने से क्या होता है? भूख लगती है, प्यास लगती है। और उपवास के द्वारा हम कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर हमारे अंडर में है, हमारे कब्जे में है, हमारे नियंत्रण में है। तो ये उपवास एक प्रकार खुद के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए किया जाता है। उपवास का मतलब ईश्वर के पास रहो। उपवास हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाना है। और तीसरी बात है कि दान देना। दान देना इसका मतलब यह है कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारा अच्छा संबंध बनाना। दान देना केवल धन दौलत पैसा नहीं, बल्कि अपना समय दे सकते हैं, अपनी क्षमता दे सकते हैं, अपना अधिकार प्रभाव जो भी हो हम दे सकते हैं। और इसी प्रकार हम लोगों के 40 काल में ईश्वर के साथ, खुद के साथ, पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध बनाने का समय है। ये 40 काल के द्वारा हमारी आत्मा मोटा तगड़ा हो जाए, ऐसा तंदुरुस्त होना है आध्यात्मिक रूप में। और इसलिए आज ही आप निर्णय लीजिए, मुझे ईश्वर की संतान बनने के लिए क्या करना होगा, मुझे क्या छोड़ना होगा, त्यागना होगा, और मुझे क्या क्या सत्कार्य मुझे करना होगा, जिसकी वजह से मेरा आध्यात्मिक उन्नति हो, विकास हो। ईश्वर आप लोगों को अनुग्रह प्रदान करे और ये 40 काल आप लोगों के लिए एक रूपांतरण का काल बन जाए। आमीन। अभी राख की आशीष होगी। प्रिय भाई बहनों, हम पिता ईश्वर से विनयपूर्वक निवेदन करें कि पश्चाताप भाव प्रकट करने के लिए जो राख हम अपने माथे पर मलते हैं, उस पर वह अपने प्रचुर आशीष प्रदान करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू हमारी दीनता से द्रवित और हमारे प्रायश्चित से संतुष्ट होता है। हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। इस राग से चिन्हित अपने सेवक सेविकाओं पर
दयापूर्वक अपनी आशीष और कृपा प्रदान कर, ताकि वे 40 की तपस्या द्वारा तेरे पुत्र के पास का समारोह में शुद्ध मन से भाग लेने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मनुष्य, तुम मिट्टी हो, मिट्टी में मिल जाओगी। तू मिट्टी है, तन तेरा मिट्टी का पुतला है। आज नहीं तो और कल तुझ में मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। सुंदर मनोहर ये रूप तेरा, इस पे कभी ना गुमान कर। सुंदर मनोहर ये रूप तेरा, इस पे कभी ना गुमान कर। नष्ट सभी ये हो जाएगा, वक्त ये तेरा बदल जाएगा, वक्त ये तेरा बदल जाएगा। हे मानव तू मिट्टी है, तन तेरा मिट्टी का पुतला है। आज नहीं तो और कल तुझको मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना, स्वीकारो ना। गेहूं की रोटी दाख का रस लेके हम आए। सोना नहीं है चांदी नहीं है, ये ही दिल लाए। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, 40 काल आरंभ करते हुए हम तुझे ये वार्षिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। हमारा नम्र निवेदन है कि प्रायश्चित और परोपकार के कार्यों द्वारा हम अपनी वासनाओं पर विजय पाए और अपने पापों से मुक्त होकर
तेरे पुत्र के दुखों की स्मृति भक्ति पूर्व मनाने के योग्य बने, जो युगान जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तू चाहता है कि हम आत्मत्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपने पाप में दुष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दे और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु, पवित्र 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 प्रभु। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने ये रोटी ली,
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अर्ध व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा हम एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए, जैसे हम 40 काल का आरंभ कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करें ताकि हम आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए उत्सुकता से आगे बढ़ पाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा। हमें इस जीवन में कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनुजीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी सहायता करे, इसके फलस्वरूप हमारी तपस्या तुझे पसंद आए और हम आध्यात्मिक औषधि प्राप्त करने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हे ईश्वर, जो लोग तेरे प्रभुत्व के समक्ष नतमस्तक हैं, उन्हें पश्चाताप का वरदान दे, वे उस पुरस्कार को प्राप्त करने के योग्य बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने तपस्या करने वालों से की है, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, क्रिस्त के साथ रहकर 40 काल का आरंभ करें। ईश्वर को धन्यवाद। में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग पे तेरे, चलता हूँ मार्ग पे तेरे, मेरा निशान तो है यीशु जी, मेरा निशान तो है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा
गीत है अब मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी।